बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल जी। और आज आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ मलेरिया एंड डेंगू। इससे रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि मौसम भी कुछ बारिशों का है, सावन का मौसम है, तो इसमें अमूमन जब पानी खड़ा होना शुरू होता है जगह जगह, तो उस पर ब्रीडिंग सीज़न मॉस्किटोज़ का तेज़ हो जाता है, तो ये बीमारियाँ भी थोड़ी तेज़ हो जाती हैं। तो नंबर वन बात तो इसमें ये है कि मलेरिया और डेंगू में बेहतर है कि हम परहेज़ करें, एहतियात करें, उनको होने से ही बचाया जाए तो बहुत बेहतर है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप जगह जगह घर पे पानी ना खड़े होने दिया करें। जो खड़ा पानी होता है ना, वो मच्छरों को बड़ा पसंद होता है, उनमें वो ब्रीडिंग सीज़न होता है, उसमें उनकी नशोनुमा तेज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा मच्छर की ग्रोथ हो जाती है। तो दूसरा ये कि स्प्रेज़ किया करें घर में, लेकिन बच्चों की मौजूदगी में स्प्रे नहीं होना चाहिए, इवन बड़ों की मौजूदगी में स्प्रे नहीं होना चाहिए, खाने पीने की चीज़ों के आगे पीछे स्प्रे नहीं होना चाहिए। तो स्प्रे खाली कमरों में होना चाहिए जहाँ कोई खाने के बर्तन या खाने की चीज़ें ना पड़ी हों, और उस टाइम अंदर आप ख़ुद भी या बच्चे ना हों। और ये जो कैरियर मच्छर होते हैं जो बीमारी ले के उड़ रहे होते हैं, ये अमूमन बहुत ऊंचा फ्लाई नहीं करते, नीचे नीचे उड़ते हैं या दीवारों पर बैठे हुए होते हैं। तो दीवारों की तरफ स्प्रे होना चाहिए, और फिर 10 मिनट के लिए कमरा बंद कर दें, 10 मिनट बाद फिर आप ओपन कर दें। तो हर दूसरे तीसरे दिन स्प्रे ज़रूर करना चाहिए जब जब ये सीज़न आते हैं। देन आ जाए फुल स्लीव्स बच्चों को पहना देने चाहिए अमूमन जब भी वो बाहर निकलने लगें। तो फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स नहीं पहनने होने चाहिए ताकि एहतियात हो सके। मॉस्कीटो रिपेलेंट लोशंस लगा सकते हैं। एक लोशन आता है लिवेंडा के नाम से, जो बेसिकली जापान की प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव है। जैसे हम अपने बच्चों में इस्तेमाल कर चुके हैं तो बहुत अच्छा है। तो वो भी आप बेबीज़ को लगा सकते हैं, बेशक हाथों पे भी लगाएं, फेस पे लगाएं, लगा सकते हैं। तो ये हो गया एहतियात परहेज़। देन आ जाएं जी, अगर ऐसे किसी मच्छर ने काट ही लिया है जो ये कैरी कर रहा था बीमारी, तो मलेरिया अमूमन फिर घर में अगर किसी एक को हो तो अक्सर वो दूसरों को भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ सारे ही मच्छर फिर वो बीमारी ले रहे होते हैं। उस एक बंदे से मच्छर काटता है, फिर वो आगे जाता है, फिर उस बंदे को जब भी को मच्छर काटेंगे वो मलेरिया का वेक्टर जो है, कैरियर, वो ले के जाएंगे। तो उस घर में या उस एरिया में फिर मलेरिया डेंगू केसेस इसलिए बढ़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वहाँ मच्छर ही सारे इस किस्म के आ जाते हैं, बीमारी बढ़ जाती है। मच्छरों के अंदर भी कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आम मच्छर भी सारे डेंगू वाले मच्छर बन जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो स्प्रे बड़ा ज़रूरी है, ये दोबारा आपको कह दूँ, तभी इनकी वो एक नस्ल ख़त्म होती है, ये वाली कैरियर जो होते हैं वो। अब मलेरिया और डेंगू में जो पेरेंट्स भी आते हैं अपने बच्चों को लेकर, उनको मैं कहता हूँ भी सबसे मुसीबत इसमें यह है कि मलेरिया और डेंगू बड़ा ढीठ किस्म का बुखार है। इसको बिल्कुल अपने जहन में रखें। ये कोई आम गला ख़राब, कोई टाइफाइड, कोई नमूनिया नहीं है। उसमें तो पैनाडोल ब्रूफेन असर कर लेती है। मलेरिया के अंदर एक इंतहाई ढीठ किस्म का बुखार है, जिसको हम ढीठ कह सकते हैं। वो इस किस्म का बुखार है क्योंकि वो अपने कोर्स के साथ ख़त्म होता है। 3 दिन का कोर्स होता है, 3 दिन हमें औखे सौखे सब्र करना ही पड़ता है। और इसमें जितना भी समझा दें क्लिनिक पे, अमूमन 2 दिन, 1 दिन सब्र होके फिर पेरेंट्स कहते हैं भाई बुखार नहीं ख़त्म हो रहा, बुखार नहीं ख़त्म हो रहा, हुआ था फिर हो गया, 103 चल रहा है। वो बिल्कुल ऐसे ही चलता है। उसकी स्पाइक 1 दिन छोड़ के 1 दिन आ सकती है, लेकिन वो ख़त्म होता है 3 दिन की दवाई के बाद। जब जैसे ही 3 दिन की दवाई ख़त्म होती है, 6 डोजेज़ अक्सर बनती हैं पीने वाली दवाई के। इंजेक्शन्स भी होते हैं मलेरिया के, लेकिन मेरा ख्याल से मैंने पिछले कोई 15-16 साल में हार्डली किसी 2-3 पेशेंट्स को मलेरिया के लिए इंजेक्शन लगाया होगा। अदरवाइज़ तो दवाई के साथ ठीक हो जाता है। बस ये कि उसमें बच्चा तो बेचारा बीमार होता ही है, वो तो सब्र कर ही रहा होता है। बड़ों को सब्र करना पड़ता है और अपने जहन में ये बात रखनी पड़ती है कि भाई ये 3 दिन बुखार रहना है। ठीक हो गया। तो मलेरिया का बुखार में ऑफ कोर्स बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, 103-104 तक होता है, और उसमें शिवरिंग आ सकती है, ठंड बाकायदा बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है। बच्चे कहते हैं हमारे ऊपर 2-2, 3-3 रज़ाइयाँ डाल दें, कंबल डाल दें, और फिर बुखार बहुत तेज़ चढ़ता है। और एक आधी वॉमिट आ सकती है बहुत तेज़ बुखार के अंदर, पेट में दर्द हो सकता है, एक आधा मोशन आ सकता है, और पाँव हाथ थोड़े ठंडे हो सकते हैं। थोड़ी वेग से सिम्टम्स हैं। तो और उसमें फिर बहुत सारे लोग कहते हैं भी टेस्ट करवा लें मलेरिया का, लेकिन देखें लिटरली मलेरिया का टेस्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इट्स वेरी रेयर कि वो आपके ब्लड में नज़र आ जाए, क्योंकि वो 24 आवर्स मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, जो वेक्टर है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं फिर रहा होता, वो लिवर में जाके छुप जाता है।
जिस टाइम ये शिवरिंग होती है, कप कपाना बच्चा शुरू करता है, कांपना शुरू करता है, अमूमन अगर उस टाइम आपने सैंपल ले लिया है तो चांस है कि मलेरिया का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा जिस टाइम मर्ज़ी आप सैम्पलिंग करते रहें, उसमें बहुत कम चांस है मलेरिया का नज़र आने का। तो इसलिए मलेरिया का टेस्ट कोई इतना वो नहीं होता, एफिशिएंट नहीं होता कि उसको हम करा के देखें मलेरिया है या नहीं। बस मलेरिया सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना चाहिए, और अगर किसी ने मलेरिया की दवाई ले ली और उसको मलेरिया नहीं था तो भी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होती। 10 दिन के लिए आप मच्छर प्रूफ हो जाएंगे, बिल्कुल मच्छरों में जाके बैठ जाएं, 10 दिन तक वो कोई असर नहीं करेंगे आपको इस दवाई के बाद। और दूसरा ये कि देखें जो बड़े बड़े दुनिया के इदारे हैं, WHO, यूनाइटेड नेशंस, ये सब, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ये सारे कहते हैं भाई जिन एरियाज़ में मलेरिया है जैसे पाकिस्तान, और वहाँ किसी बेबी को 103 बुखार चढ़ रहा है, 102 बुखार चढ़ रहा है, और आपने मलेरिया का टेस्ट कराया है और वो नेगेटिव आ गया, फिर भी आपने मलेरिया की दवाई देनी है, क्योंकि उसका एक फ़ायदा ये होता है कि वो हाई ग्रेड फीवर तोड़ लेता है। मलेरिया की दवाई होती है वो ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू एज होती है, उसमें डिस्पर्सिबल टैबलेट्स भी आती हैं, पीने वाली दवाई भी आती है, बहुत गंदा जायका होता है, बट इसके अलावा कोई चॉइस नहीं। वो पुराने फार्मूले क्लोरोक्विन, फैंसी डार ख़त्म हो चुके हैं जी, कोई असर नहीं होता उनका। भी सरकारी अस्पतालों में फैंसी डार लिख के दे देते हैं, क्लोरोक्विन पिला लो। पता नहीं ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही होती। हमारे लोग तो बेचारे सादे हैं ही हैं, इसलिए तो चल रहा है निज़ाम इस तरह का। लेकिन अस्पतालों वाले भी बस ऐसे ही निज़ाम चला रहे हैं। तो टाइम के साथ साथ जो बीमारियाँ हैं, जो वायरसेस, बैक्टीरिया हैं, वो भी तगड़े होते जाते हैं। उनको नए नए फार्मूलाज, नई नई दवाइयाँ, आर्टीमीथर, ल्यूमेनफेरेंटाइन, ये इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आ चुकी हैं जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब इसी तरह डेंगू है दूसरी तरफ, उसमें यही सारी सिम्टम्स आने हैं, मच्छर से ही होना है, और लेकिन शायद उसमें थोड़ा सा जो पिक पॉइंट हो सकता है कि वो बहुत ही हालत ख़राब होने वाली चीज़ है, बहुत ही बॉडी एक्स ज़्यादा हो जाती है, बच्चा बिल्कुल निढाल हो जाता है। तो उसमें बेहतर होता है कि आप एक CBC टेस्ट करा लें, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आप TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और प्लेटलेट्स को देख लें और थोड़ा डेंगू का शक अपने जहन से निकाल दें। अगर उसमें TLC प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो आप डेंगू का टेस्ट करवा लें, ठीक है जी। और डेंगू में सेम ट्रीटमेंट चल रहा होता है, सवाए इसके कि IV फ्लूइड्स ऐड हो जाते हैं ताकि हम थोड़ी सी मदद कर दें क़ुव्वत मुदाफ़त में, बीमारी से लड़ने के अंदर ताकत को बेहतर कर दें। तो हॉस्पिटल एडमिशन्स के अंदर सिर्फ पैरासीटामॉल दे रहे होते हैं और IV फ्लूइड्स लगा रहे होते हैं, और हर रोज़ एक CBC रिपीट होता है, एक दिन रिपीट होता है, ताकि प्लेटलेट्स को हम देखें वापस ऊपर आना शुरू हो गए। तो वेल एंड गुड। पपीता एक प्लांट है, पपाया भी इसको कहते हैं, उसका जूस, रस बहुत फ़ायदा देता है, प्लेटलेट्स बिल्कुल वो बनाता है। अभी इंशाल्लाह कुछ अरसे में ये साइंस के अंदर भी डॉक्यूमेंटेड ये चीज़ आ तो चुकी है रिसर्च में, अभी दवाइयों में शामिल होना शुरू हो जाएगा पपीते का जूस या रस उसका, ये प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। तो वो वेरी इफ़ेक्टिव है जी, वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो ये एहतियात, परहेज़ और इलाज, और एक बुखार ऐसा जो अपने कोर्स के साथ ख़त्म होता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है मलेरिया, डेंगू में अपने ज़हन में रखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने बहुत स्पेशल लोगों के हाथ में दे, और जो हमें तरक्की की राह पे लेके जा सकें, और वाकई हमारा मुल्क जो है वो एक जो जिस पे ये बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना था, वाकई इसका मतलब हम समझ सकें और अपने आप को लोगों की ग़ुलामी से आज़ाद करा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।